ईरानी बहरिया ने इसराइल के बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। मुसल्ला ईरानी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए अर्शे पर उतरे। कंटेनर से लदे इसराइली जहाज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उसे आबनाए हरमुज़ में ईरानी पानियों की तरफ ले गए। इसराइल ने ईरानी इक़दाम को कशीदगी बढ़ाने की कार्रवाई करार दे दिया। इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने कहा कि ईरान को इसके नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने यह कार्रवाई मुबैना तौर पर दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के 2 कमांडर्स और 7 सिफारतकारों की शहादत के रद्द अमल में की है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ख़ामनेई हुकूमत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए क़ज़ाक़ी कर रही है। इसराइल का यूरोपीय यूनियन और आज़ाद दुनिया से ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को दहशतगर्द तंजीम करार देने और ईरान पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। भारतीय मीडिया के मुताबिक जहाज़ पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपाइनी, 1 रूसी और 1 एस्टोनिया का बाशिंदा सवार है। पुर्तगाल में रजिस्टर्ड जहाज़ इसराइली अरबपति इयाल ओफो की मिल्कियत है। ईरानी बहरिया ने जहाज़ पर उस वक्त कब्जा किया जब वो मुत्तहदा अरब अमारात से 80 किलोमीटर दूर आबनाए हरमुज़ में सफ़र कर रहा था। पंजाब और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जान से गए। पंजाब में 17 और बलूचिस्तान में 8 अफराद जान बहक। बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। तुबा चकजई में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली रेलों में बह गई। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओलों की बरसात से सेब, चेरी, बादाम और खुबानी के बागात और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाए पंचकोड़ा में भी सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद मकानों को भी नुकसान पहुँचा। कालाम के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। स्वात के इलाके बहरीन में शदीद बारिशों के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी मूसलाधार बारिश। नालों में सयाहों की गाड़ी पानी के तेज़ बहाव की जद में आ गई। लोगों ने गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सिंध के कई शहरों में भी बारिश। सईदाबाद में कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ हादसात में 35 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। मर्द और 4 औरतें। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कुछ 70 आदमी थे। तो ये नोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। बस वाले को कहा है कि आपका गाड़ी आ गई। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई है। नोशकी में दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। एक मुसाफिर के मुताबिक नकाबपोश अफराद बस में दाखिल हुए। मुसाफिरों को उतारा। ड्राइवर को गाड़ी आगे ले जाने का कहा। गाड़ी चलते ही बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आई। जाँ बहक अफराद में 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का ताल्लुक वजीराबाद से था। गुजरावाला और वजीराबाद के 3 अफराद यूरोप जाना चाहते थे। मंडी बहाउद्दीन में जाँ बहक अफराद के अहल खाना गम से निढाल। बस कोयटा से ईरान जा रही थी। जाँ बहक 9 अफराद की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून माफ़ नहीं करेंगे, दहशत गर्दों के पीछे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क़ायद आज़म के पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तानी एक कौम हैं और एक रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्द पाकिस्तान के अमन और इसकी खुशहाली के दुश्मन हैं। नफरत की फ़ज़ा कायम करने वालों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बुनेर में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों ने मुल्क दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। कौम वतन के बहादुर जवानों की जुर्रत पर खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद की शहादत पर दुख और गम का इजहार। कहा वतन के बेटों की लाजवाल कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी कर दी। अदा की गई रकम में कर्ज का असल और सूद शामिल। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड होल्डर्स को अदायगी 12 अप्रैल को एजेंट बैंक के जरिए की गई। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स का कर्ज $7 अरब रह गया। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द समेत आज अमरीका रवाना होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के हमरा IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। IMF की MD ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि पेशीन के जलसे से ही साबित हो गया कि अपोजिशन की तहरीक शुरू होते ही नाकाम है। ये जलसों में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका जलसा सिर्फ कुर्सी के हुसूल की कोशिश है। नाकाम जलसे में एक सियासी रहनुमा के खिलाफ नारेबाजी अफसोसनाक है। अवाम गालम गलोच की सियासत नहीं, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। PTI ने अपने दौर में जो किया, अवाम आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कराची में आज रात से बारिश का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक पहले सिस्टम में 15 अप्रैल तक हल्की से मोतदिल बारिश हो सकती है। दूसरा सिस्टम 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 17 अप्रैल से थंडर सेल्स बन सकते हैं। 18 और 19 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। 89% पाकिस्तानी शहरी बीवियों पर शौहरों के तशद्दुद के मुखालिफ। कहा, बीवी पर हाथ उठाना या किसी भी किस्म का तशद्दुद करना काबिल कबूल नहीं। अलबत्ता 9% ने इस अमल की हिमायत की और बीवी पर शौहर के तशद्दुद को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 1% अफराद ने शौहर के बीवी पर तशद्दुद के मामले पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और न खुलकर हिमायत की न मुखालिफत। पहली बार मैं पाकिस्तान इत्थे आया, पहली जथे जो गुरु श्रोमणी कमेटी वालों जथे जो आया मैं, तो मैंने बहुत ही वधिया महसूस होया। बहुत वधिया साडा वेलकम किया जी, फुल्लां दे हार पाए, जलपान छकाया, बहुत वधिया बर्ताव करनगे। 10 दिन असीं इत्थे रहना है जी। पाकिस्तान की आवाम हमेशा सिखों को प्यार देती है, लुक आफ्टर करती है। पाकिस्तान की जो धरती है वो मोहब्बत की धरती है, अमन की धरती है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से तकरीबन 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते आए। पाकिस्तान में 10 रोज़ क़याम करेंगे। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने ननकाना साहब, सच्चा सौदा और हसन अब्दाल जाएंगे। सिख यात्री 22 अप्रैल को वापस भारत रवाना होंगे। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी। दीर अल बला, गाजा शहर और नुसैरात कैंप पर बमबारी। एक ही खानदान के 25 अफराद समेत 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 52 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली बमबारी से गाजा की क़साम मस्जिद को भी नुकसान पहुँचा। मगरबी किनारे में इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का फ़लस्तीनी टाउन पर धावा। 6 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुतअद्दिद इमलाक को आग लगा दी। कनाडा की मैकेल यूनिवर्सिटी में तलबा ने यूनिवर्सिटी की 30 इमारतों के नाम तब्दील करके इसराइली बमबारी से तबाह होने वाले गाजा के इलाकों से मंसूब कर दिए। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू से हमला। 5 अफराद हलाक, 9 जख्मी। हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शनाख्त का अमल जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस रावलपिंडी में 18, 20 और 21 अप्रैल को खेले जाएंगे। आखिरी 2 मैचेस 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में होंगे। नेपाल के बैटर दीपेंद्र सिंह ने T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 6 छक्के लगा दिए। दीपेंद्र सिंह ने कतर के बॉलर कामरान खान के खिलाफ ACC प्रीमियर कप में 6 छक्के लगाए। T20 फॉर्मेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बैटर बन गए।
और अदाकारा मीरा लाहौर में शूटिंग के दौरान गिर पड़ी, बाजू फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर का 10 रोज़ आराम का मशवरा। अदाकारा मीरा के मुताबिक दौरान शूटिंग चोट लगी, पहले शदीद दर्द था लेकिन अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं।